प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि बच्चों हम अरिहंत प्रकाशन की बुक को हल कर रहे थे, तो यहाँ पर कक्षा 10 की जो अरिहंत प्रकाशन बुक है उससे आज हम बच्चों प्रश्नावली 12.2 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बच्चों प्रश्नावली 12.1 के सभी सूत्र और इसके सभी सवालों को हल कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्नावली 12.2 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात तथा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक वृत्त सबसे पहले बनाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं कितनी सेंटीमीटर की हो गई है, 4 सेंटीमीटर किसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब इस 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक त्रिज्यखंड को काटा गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। और ये जो त्रिज्यखंड काटा गया है वो कितने अंश पर काटा गया है, 30 अंश के कोण पर काटा गया है। देखिए सवाल में बच्चों यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30 अंश के कोण पर इस त्रिज्यखंड को काटा गया है। तो ये वाला जो बच्चों कोण दिया हुआ है कितने अंश का दिया हुआ है, 30 अंश का दिया हुआ है। जब ये बच्चों 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो ये भी बच्चों कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो मैंने क्या फार्मूला बताया था बच्चों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो बच्चों है त्रिज्यखंड है, कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पर लिख लेना बच्चों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए फार्मूला कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो बच्चों थीटा है वो कितना अंश दिया हुआ है, 30 अंश। तो थीटा की जगह पर लिखेंगे बच्चों कितना, 30 अंश बटे कितना दिया हुआ है, 360 गुणे यहाँ पर लिखा पाई, पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7 और गुणे में आर स्क्वायर। तो आर मतलब यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है, 4। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सरल करो इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों 30/360 गुणे 22/7। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4। ठीक है बच्चों, तो इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितना हो गया, 22 बचा, ऊपर कितना 4 बचा। तो 22 की गुणा 4 से कराएंगे, 22 चक्कू कितना हो जाएगा 88। और यहाँ पर बच्चों 3 का 7, 7 की गुणा 3 से कराओगे कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, तो 21 से हम 88 को यहाँ पर भाग देंगे। तो 21 से हम भाग कर देंगे किसके, 88 में। तो 21 चक्कू कितना होता है बच्चों, 84। तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगा लेंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 21 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, दशमलव फिर लगा 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 नवा, अगर 9 बार पढ़ा जाएगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा बच्चों, और 9 दूनी 18 मतलब 189 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ गया 4.19। तो यहाँ पर बच्चों इस जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कितना है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रश्न कह रहा है इसके संगत त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका भी हमसे मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों मैंने दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखवाया था, वो कितना होता है बच्चों, 360 माइनस के थीटा बटे में कितना होता है बच्चों 360 और गुणे में कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 360। अब यहाँ पर देखिए बच्चों थीटा दिया हो तो थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। तो थीटा की जगह पर लिख देंगे 30 अंश और बटे में कितना दिया हुआ है 360 गुणे में पाई, पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है 4। तो 4 क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 330, 360 में से 30 जाएगा 330 बटे में कितना है बच्चों 360 गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना 22/7 गुणे 4 का स्क्वायर का मतलब इसको ले सकते हैं 4 गुणे 4। अब इसको बच्चों हम सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखिए बच्चों ये 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 तिया 12। अब तो यहाँ पर बच्चों कुछ कैंसिल नहीं होगा तो सभी के आपस में क्या करा देंगे गुणा। तो यहाँ पर कितना बच्चा बच्चों 11 बचा, 22 बचा और 4 बचा। तो 22 की गुणा 4 से कराओगे कितना आएगा बच्चों 22 चक्कू 88 और गुणे में कितना है बच्चों 11 बटे में कितना हो जाएगा 7 तिया 21। 88 की गुणा 11 से कराओगे तो कितना आएगा बच्चों 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल आएगा कितना 8 आएगा 11 अट्ठे 88, 88 में 8 को जोड़े कितना आ जाएगा बच्चों 96 बटे में कितना है बच्चों 21। अब हम इस 21 से 968 में क्या दे देंगे बच्चों भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 से हम भाग देंगे किसमें 968 को 68 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 21 चक्कू कितना होता है बच्चों 84, ठीक है 4 बार पाला जाएगा 21 चक्कू 84 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों 2 बच जाएगा और यहाँ पर कितना 1 बच जाएगा। अब हम बच्चों यहाँ पर 8 को उतारेंगे, ठीक है बच्चों। तो 21 का पारा 6 बार चला जाएगा तो 21 6 कम 6 हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 21 छंगा कितना होता है 126 होता है। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 20 भी छोटा है 21 बड़ा है तो यहाँ पर हम पुनः 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 21 का पारा कितनी बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा। तो 21 9 बच्चों कितना होता है 189 होता है, तो बट्टे में 89, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों ये आया है 46.098 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बच्चों होगा इसके संगत जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर देखिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसके दूसरे सवाल को हल करेंगे। बच्चों हम यहाँ पर सवाल नंबर दूसरे को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दूसरा सवाल नंबर है कह रहा है एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। फिर कह रहा है घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक ये घड़ी बना ली है, ठीक है बच्चों। तो इस घड़ी में जो घंटे की सुई है देखो बनाई है, तो ये जो घंटे की सुई है वो कितने सेंटीमीटर लंबी है 7 सेंटीमीटर में लंबी लेनी, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न कह रहा है कि इस घड़ी की सुई द्वारा कि 1 घंटे में जो कवर किया गया क्षेत्रफल है उसका मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में हमने यहाँ पर कितने बज रहे हैं बच्चों मान लेते हैं 12 बज रहे हैं। तो जब 1 घंटे प्रेजेंट टाइम में 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे के बाद में कितना हो जाएगा बच्चों 1 बज जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है वो 12 पर से 1 तक ही जा पाएगी। तो कह रहा है 12 से 1 तक का मतलब 1 घंटे में जो ये कवर किया गया क्षेत्रफल है इसी का मान से पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम निकालने से पहले यहाँ पर जो दिया उसको लिख लिया है कि घड़ी की सुई की लंबाई यहाँ पर बच्चों है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों अब हमसे इसका 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो उसको निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये घड़ी की सुई है वो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण। तो जो बच्चों 1 घंटे में जो बड़ा कोण होगा वो कितना हो जाएगा देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए इस घड़ी में जो टोटल कोण बनेगा कितने का होता है 360 होता है। तो अगर हम 360 में अगर देखिए घड़ी में होते हैं टोटल कितने घंटे 12 घंटे होते हैं। तो अगर हम 360 में 12 से भाग करा देंगे तो 12 का 12 12 तिया 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बच्चों निकल कर आएगा 30 अंश। ये जो 30 अंश होगा ये 1 घंटे में तय किया गया मतलब 1 घंटे में जो कोण बनाएगी कितने अंश का बनाएगी 30 अंश का बनाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए जो हिस्सा किसके आकार का होना है एक त्रिज्यखंड के आकार हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल
वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, त्रिज्यखंड के आकार का है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया 30 अंश, बटे में हो जाएगा 360, गुणे में पाई का मान होता है बच्चों 22/7, गुणे आर का मान कितना दिया 7 है, तो यहाँ पर 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 30/360 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 7 गुणे कितना बच्चों 7, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3 होगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 होता है और ये 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना बच गया 11 गुणे 7, तो 11 7 कितना होता है बच्चों 77 होता है, बटे में कितना बच गया बच्चों 6। अब 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 हो जाएगा, एक बचेगा इसमें जो 17 हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो गया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो जाए 6 48, तो जो 1 घंटे में कवर किया गया जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम बच्चों अगले सवाल को हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम सवाल नंबर तीसरे को हल करेंगे। तो सवाल नंबर तीसरा दिया हुआ है, कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तब कह रहा है कि सुबह 9 से 9:35 तक तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों एक हम घड़ी लेते हैं, तो मान लेते हैं ये कोई एक घड़ी है, तो यहाँ पर इसमें कितने 12 बजते हैं बच्चों, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर कितना बजेगा बच्चों 9 बजेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 7 हो जाएगा बच्चों, ये कितना होगा 8 होगा। ठीक है बच्चों, अब सवाल कर रहा है कि सुबह के 9 बज रहे हैं, तो सुबह के बच्चों 9 कब बजेंगे, तो घंटे वाली सुई बच्चों 9 पर होगी। ठीक है बच्चों, और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी बच्चों 12 पर होगी। ठीक है बच्चों, अब सवाल कह रहा है कि सुबह के देखिए यहाँ पर 9 बज रहे हैं, तब कह रहा है कि 9 बजे से लेकर के 9:35 तक कवर किया गया हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 12 बज रहे हैं, यहाँ पर होगा 12 9 5 हो जाएगा, यहाँ 9 10, जब ये मिनट की सुई 1 पर बच्चों पहुंचेगी तो यहाँ पर 9 5 होगा, 2 पर पहुंचेगी 9 10 हो जाएगा, 3 पर पहुंचेगी 15 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर कितना 20 होगा, 5 पर 25 होगा, 6 पर 30 हो जाएगा और 7 पर कितना होगा 35 हो जाएगा। तो ये वाली जो सुई है मिनट की सुई, ये 12 पर से चल करके जब 7 पर पहुंचेगी तब कितना बच्चों हो जाएगा 9:35 हो जाएगा। तब सवाल कह रहा है कि इसी द्वारा ये तय किया गया जो एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले जो सवाल में दिया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई ये बच्चों कितनी दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमको इसको ज्ञात करने से पहले पता होना चाहिए कि 12 बजे से 12:35 तक 9 बजे से 9:35 तक कितने पर 9 बजे से 9:35 तक जो कवर किया गया क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो उससे पहले तुमको पता होना चाहिए कि 9 बजे से 9:35 तक ये जो मिनट वाली सुई है वो कितने अंश का कोण बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे सुबह 9 बजे से 9:35 तक मिनट की सुई द्वारा बना कोण ये कितना बच्चों हो जाएगा। देखिए बच्चों कि जब यहाँ पर देखिए जब 12 पर कोई पहले इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि जब देखो 12 पर सुई थी 1 पर गई थी तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बच्चों बनना था 30 अंश का बनना था। ये वाला कोण कितने अंश का बनना था 30 अंश का। तो इसी प्रकार जब देखिए 30 अंश का यहाँ पर कोण बनना मतलब प्रत्येक 5 मिनट पर कितने अंश का कोण बनना है। यहाँ पर बच्चों मिनट की सुई द्वारा प्रत्येक 5 मिनट पर कितने अंश का कोण बनना है 30 अंश का बनता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए
7 तक कितने अंश का कोण बनेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बच्चों, प्रत्येक 5 मिनट पर कितना बचता है? 30 अंश का कोण बनता है। तो इसी प्रकार कितना है, 1 2 हो जाएगा, 3 पर आएगी, फिर 4 पर आएगी, 5 पर, 6 और 7। तो यहाँ पर बच्चों 7 पता लगाने पर यहाँ पर 7 बार से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 या 21 अंश का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 5 मिनट पर 30 अंश का कोण बनेगा। तो इसी प्रकार टोटल कितने मिनट हुए? 35 मिनट हुए। तो 35 मिनट में कितने गुणा करा? 35 मिनट के लिए कितना करेंगे? 7 से गुणा करा देंगे, हमको 210 डिग्री का अंश का कोण पता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बजे से, क्या लिखोगे बच्चों? सुबह 9 बजे से 9:35 तक तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बच्चों किसके आकार हो जाएगा? ये किसके आकार का हमको दिख रहा है कि त्रिज्यखंड के आकार का दिख रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों थीटा का मान कितना निकाला हमने? 210, और बटे में कितना हो जाएगा? 360, गुणे पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7 होता है। और यहाँ पर त्रिज्या बच्चों कितनी दे रखी? 12। तो 12 का स्क्वायर है तो इसको 12 गुणे 12 दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे। तो ये 0 से 0 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। अब देखिए बच्चों ये 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 12 1 कम 12 और ये 12 1 कम 12 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच्चों बच गया? तो यहाँ पर बचा कितना बच्चों? 22 बच गया, और गुणे में कितना बच गया बच्चों? 12 बच गया। अब 22 की गुणा 12 से कराएंगे तो 12 दूनी 24 का 4 होता है, हासिल 2, 12 दूनी 24, 24 दूनी 24, 2 कितना हो गया? 26, मतलब 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो 9 बजे से लेकर के 9:35 तक जो कवर किया गया क्षेत्रफल हो जाएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में बच्चों इसके अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश है। तब प्रश्न कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बना लिया एक वृत्त, और इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है कितने बच्चों? 21 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। मतलब ये जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है बच्चों? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि इसी 21 सेंटीमीटर के, अब कह रहा है कि इसी से त्रिज्या से क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है वृत्त के केंद्र द्वारा एक चाप द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। तो मान लेते हैं यहाँ से ये वाला एक मैंने क्या लगाया? चाप लगाया, और इस चाप द्वारा जो बनाया गया यहाँ पर ये जो कोण दे रखा है कितना दिया है बच्चों? 60 अंश है। ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ पर बच्चों कोण दे रखा है कितने अंश का है? 60 अंश का है। तब कह रहा है कि इसके चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमसे क्या पूछ रहा है? ये लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या एक चाप की लंबाई बराबर सूत्र पढ़े थे, क्या था बच्चों? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वो बराबर कितनी है बच्चों? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कोण हमको दिया है कितने अंश का? तो कोण बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पर 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई ये बराबर हमने क्या फार्मूला लिखवाया था बच्चों? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है, सॉरी 2 पाई आर। कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये परिधि होती है तो परिधि के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। हल करो, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है बच्चों? 60 अंश दिया हुआ है, बटे में कितना हो जाएगा? 360, और गुणे में हो जाएगा बच्चों 2 पाई दिया हुआ, तो पाई का मान रख देंगे 22/7, और गुणे में कितना बच्चों? आर। आर का मान कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सरल करो, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 छछरन 36 होता है। ठीक है बच्चों, 7 एकम 7 7 तिया 21 होता है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 होता है। ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चों चाप की लंबाई होगी वो यहाँ पर कितना बच गया? 22। तो जो चाप की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में अगले प्रश्न को हल करेंगे।
तो सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, फिर गया चाप की लंबाई 13.2 सेंटीमीटर है, तब कह रहा है कि वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त दिया था, इस वृत्त में इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये जो इसके द्वारा चाप है बच्चों, इसकी लंबाई हमको दे रखी है 13.2 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले यहाँ पर हमको जो दिया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या ये बराबर में कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चाप की लंबाई वो कितनी दे रखी है, L बराबर बच्चों कितनी दे रखी है, 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हमको यहाँ पर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो चाप की लंबाई 13.2 सेंटीमीटर है ये कितने अंश के कोण पर बन रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इस थीटा का मान पता होना चाहिए। तो ये जो थीटा का मान है उसको हम कहाँ से निकालेंगे, चाप की लंबाई के सहायता से हम इस थीटा के कोण को निकालेंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई बराबर मैंने सूत्र लिखवाया था, वो कितना होता है बच्चों, वो होता है चाप की लंबाई बराबर कितना होता है बच्चों, थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये होता है बच्चों गुणे में। तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई दे रखी कितनी बच्चों, 13.2 बराबर में हमको थीटा का मान निकालना है, इसको ऐसे रहने दो, बटे में है बच्चों 360, गुणे में 2, पाई का मान यहाँ पर रख देंगे 22/7, और गुणे में त्रिज्या बच्चों कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सरल करेंगे तो इसके बटे हमको 1 मानेंगे, इस दशमलव को हटाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 132/10, ये बराबर में हो जाएगा थीटा बटे 360, और गुणे में बच्चों 2 है, फिर 22/7 है, और गुणे में कितना बच्चों 14 है। अब इसको सरल कर लो। देखिए बच्चों ये बराबर में बराबर है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14 आता है। ठीक है बच्चों, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नमा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देखिए 132 से 22 को काटेंगे तो देखिए 11 से काटेंगे, इसको 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पर आएगा 11 एकम 11 बचे 2, इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसको 2 से और काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग कितना होता है, 12 होता है। तो इधर कितना बच गया, 6 बच गया, बराबर में उधर कितना बचा, थीटा बचा, और बटे में कितना आ जाएगा 9, इसके बटे में बच्चों कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक बच्चों, थीटा की गुणा 1 से कराओगे थीटा एकम थीटा, और 9 की गुणा 6 से कराओगे 9 छंग 54। मतलब ये जो बच्चों थीटा अंश है, थीटा का मतलब जो मान है वो कितना आ गया, 54 अंश आ गया। अब हम इसके क्षेत्रफल को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्रफल है हमको किसके आकार का दिख रहा है, एक त्रिज्य खंड के आकार का है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसके लिए फार्मूला क्या मैंने लिखा था बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बटे 360। ये हमने इसलिए यहाँ पर लिखवाने क्योंकि ये देखिए लघु त्रिज्य खंड को दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एक लघु त्रिज्य खंड के आकार दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान हमने कितना बच्चों निकाला है, 54। तो थीटा की जगह पर लिखेंगे 54 बटे में हो जाएगा बच्चों 360 गुणे पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7, और गुणे में आर स्क्वायर, आर के यहाँ पर त्रिज्या देखिए 14। अब देखिए यहाँ पर बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को हटाए, स्क्वायर को लगाए, इसलिए हम इसको 2 बार ले सकते हैं, 14 गुणे 14। ठीक है बच्चों, अब इसको सरल करो तो देखिए यहाँ पर बच्चों इसको हम काटेंगे कितने से, 9 से, तो होता है 9 छंग 54, 9 चौक 36, 0 बच गया, उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 बच गया, उतार लिया।
फिर उसको 2 से काटना चाहिए, काट दो, 2 1 कम 2, 0 बच गया, उतार लिया। और कितना हो जाएगा, 2 सत्ती बच्चों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसको हम बच्चों सरल करेंगे तो ऊपर कितना बच गया, 6 बचा, और फिर कितना बच्चों 22 है, और कितना बच गया 7, और सभी के बटे में कितना बच गया बच्चों, 10 बच गया। अब इसको हम सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 की गुणा जब 6 से कराएंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12, सॉरी 6 दूनी कितना होता है 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा 13, और गुणे कितना है बच्चों 7 के बटे में कितना है बच्चों 10। अब इसको हम सरल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 7 21 1 22 हासिल आया 2, 7 एकम 7, 7 2 कितना होता है 9, बटे में कितना है बच्चों 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में 1 जीरो होता है, तो 10 से जब इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अगले मतलब सवालों को हम एक नई वीडियो के साथ में हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।